लेकिन और ये आईएमए पूरे मेडिकल साइंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है। ये तो अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ एक एनजीओ है। ये कोई बहुत बड़ी लीगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये तो साबुन, टूथपेस्ट, आप आईएमए का जाकर के पूरा इतिहास खंगालो। ये क्या, ये पेंट को, बल्ब को, ये साबुन को, टूथपेस्ट को ये प्रमाणित करने वाली संस्था कहां से आ गई भैया? और इनके पास कौन सी रिसर्च लेबोरेटरी है? इनके पास क्या साइंटिफिक सेटअप है? किसी भी चीज का साइंटिफिक, ये जो एक्रेडिटेशन की बात करते हैं, वैलिडेशन की बात करते हैं, ये होते कौन है साइंटिफिक एक्रेडिटेशन और वैलिडेशन वाले? इन लोगों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए। मैं तो इसी विचार का हूं। अरे अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा का और वैज्ञानिक अनुसंधान का, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब तक आप वीडियो में माफी नहीं मांगेंगे, जब तक बाबा रामदेव वीडियो में माफी नहीं मांगेंगे, 1000 करोड़ की मानहानि हो जाएगी एलोपैथी के नाम पर। वो कह रहे हैं जब तक आप वीडियो पे माफी नहीं मांगेंगे 1000 करोड़ की मानहानि रहेगी जारी। बाबा रामदेव वो वीडियो माफी की बात करते हैं। वो जो मैं फिर वापस किसी का भी अनादर नहीं करना चाहता हूं। जो मेरे से माफी की मांग कर रहे हैं, जो माफी की मांग कर रहे हैं मेरे से, उन जिसकी इज्जत होगी उसकी कोई बेइज्जती करेगा ना। स्वामी रामदेव की इज्जत, स्वामी रामदेव की प्रतिष्ठा, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इनकी क्या हानि कर दी भैया? मान हानि का मुकदमा तो मुझे करना चाहिए। और जहां तक आप बात कर रहे हो कंप्लेंट की, एफआईआर तो खैर हुई नहीं है कहीं, तो कंप्लेंट तो इनके खिलाफ भी सैकड़ों हो चुकी है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इनके सो कॉल्ड जो डॉक्टर हैं उनको बात करने तक की भी सभ्यता नहीं है। बेचारे आपा खो बैठते हैं, इसलिए मुझे उनको सो के अंदर भी बोलना पड़ा। एक संवाद आपका देखा, आपका एक संवाद देखा उन डॉक्टर साहब के साथ, जाएगा मजाक में मैंने देखा आपका एक संवाद, और वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मिस्टर लेले को आप क्या कहना चाहते हैं? बड़े सम्मानित डॉक्टर हैं वो आईएमए के, लेकिन उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया आपके साथ एक कार्यक्रम में, क्या कहना चाहते हैं? लेले जी का कोई ट्विटर अकाउंट मेरे पास तो 25 उनके मैसेज भेजे हैं। कोई उसको पढ़ लेगा तो वो तो एलोपैथी के नाम पर कलंक है बेचारे। दूसरी बात, इनके जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि ये अनुकूल समय है एक मजहब विशेष का संदेश घर घर तक पहुंचाने का, कि जो झाड़ फूक करके, ऐसे पानी के छींटा मार करके जो एक ढोंग आडम्बर पाखंड अंधविश्वास करते हैं, तो एलोपैथी को ओझापैथी बनाने में क्यों तुले हुए हैं? और मैं वापस कह रहा हूं, इस देश के वो डॉक्टर जो सच में, चाहे वो हमारे एम्स के अंदर हैं, चाहे वो और हमारे दूसरे ऐसे बड़े बड़े सरकारी गैर सरकारी हॉस्पिटल हैं, जो प्रामाणिक डॉक्टर हैं, जो शालीन हैं, जो अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा का सम्मान करते हैं, जो खुद भी योग करते हैं, मैं ऐसे करीब 90% अच्छे डॉक्टरों का सम्मान करता हूं। वो सच में मानवता के लिए एक भगवान का वरदान है। लेकिन जो एलोपैथी के नाम पर लूट खसोट करते हैं, एलोपैथी को भी बदनाम करते हैं, ऐसे डॉक्टरों का तो मतलब मुझे तो लगता है आईएमए वालों को खुद ही इनिशिएटिव लेकर के, जो इनके अध्यक्ष हैं और जिनके सो कॉल्ड जो इनके महामंत्री आदि हैं, इनको तो बर्खास्त करके किसी योग्य व्यक्ति को अपने इस एनजीओ का अध्यक्ष बनाना चाहिए और उनको महामंत्री बनाना चाहिए। नहीं तो ये आईएमए का मुझे लगता है इसकी गरिमा ही खत्म कर डालेंगे। मैं आचार्य बालकृष्ण का एक ट्वीट को पढ़ता हूं। उन्होंने बोला, पूरे देश में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के षड्यंत्र के तहत बाबा रामदेव जी को टारगेट करके योग और आयुर्वेद को बदनाम किया जा रहा है। देशवासियों, अब तो गहरी नींद से जागो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें माफ नहीं करेंगी। क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि इसको कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष से जोड़ने की कोशिश हो रही है, जैसा आचार्य बालकृष्ण का आरोप है। देखो, ये जो इनके आईएमए के अध्यक्ष हैं ना, उनके वीडियो इतने वायरल हो रखे हैं कि इसके ऊपर तो कोर्ट ने अभी इनको सम्मन तक भेज दिया है। मेरे भाई अमित जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट ने सम्मन भेज दिया कि आप एक डॉक्टर होकर के, एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट होकर के किसी कन्वर्जन के लिए आप लोगों को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। स्वामी रामदेव ने किसी का मजहब नहीं बदला,
हाँ, मैंने जीवन बदला लोगों का, मैंने लोगों को स्वास्थ्य दिया, उनको सुख दिया, समृद्धि दी, शांति दी, रोजगार दिया, मैंने उनके जीवन में एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन दिया, मैंने करोड़ों लोगों की दवाइयां छुड़ाई, उनको 99% लोगों को मैं कहता हूं मैं ऑपरेशन से, दवाओं से मुक्त करता हूं, साथ में बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशा से भी मुक्त करता हूं। ये राष्ट्र निर्माण का काम है, जीवन निर्माण का काम है, ऐसे काम करने चाहिए। इस तरह की चीजों से हमें बचना चाहिए जो आईएमए के अध्यक्ष करते हैं, ये बहुत शर्मनाक है और उसके लिए कोर्ट ने उनको सम्मन भेजा है। अब आगे फैसला बहुत जल्दी होगा। बाबा रामदेव, क्या आपको लगता है ये पूरी लड़ाई जो है अब ये आयुर्वेद बनाम एलोपैथी की हो गई है, जिसमें दोनों विज्ञान है अपने अपने तरीके के, दोनों का सम्मान है, लेकिन इस लड़ाई को शुरू आपने करा है। आरोप आप पे ये है, अगर मैं आरोप की बात करूं तो आरोप ये है कि बाबा रामदेव ने इस जंग को शुरू करा और आईएमए कह रहा है अब खत्म हम करेंगे इसको। मैं तो अभी भी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, साधु सन्यासी के मन में कोई दुराग्रह तो कतई नहीं होता, सत्याग्रह जरूर होता है। तो मैं इतना ही कहूंगा, जो एलोपैथी का सेक्टर है, उनका जो क्षेत्र है कि जो सर्जरी है और जो लाइफ सेविंग ड्रग वाले जो काम हैं वो उनको करने चाहिए। बाकी माइग्रेन पेन से लेकर के, आंखों का चश्मा उतारने से लेकर के, दृष्टि परिवर्तन से लेकर के, श्रुति से लेकर के, थायराइड क्योर करने से लेकर के, बीपी, एस्थमा, लोगों की मौत किससे हो रही है? कोविड से मौत नहीं हो रही। आप कहेंगे, मैं बात को प्रधानता देना चाहता हूं दूसरी को, मौत हो रही है कमजोर फेफड़े वालों की। क्या कमजोर फेफड़े का? हमारे पास तो दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, स्वासारी, पंचकोल बहुत कुछ है। क्या एलोपैथी में लंग को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे पास तो सर्वकल्प है, भूमि आंवला है, पुनर्नवा है, एलोवेरा है, विटेग्रास है, लिवोग्रिट है, लिवामृत है। क्या लीवर को, कमजोर जो लीवर है उसको रिकवर करने के लिए, आंतों की कमजोरी के लिए, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट, उनको रीजनरेट करने के लिए, टाइप 2 टाइप 1 डायबिटीज के लिए, क्या एलोपैथी में नर्वस सिस्टम जो वीक हो जाए या इम्यूनिटी वीक हो जाए उसको रिकवर करने के लिए एक भी कोई ड्रग है? उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि जो ड्रग इंडस्ट्री, जो फार्मा इंडस्ट्री, उन्होंने ये काम ही नहीं किया। उनको तो मर्ज और मरीज दोनों जिंदा चाहिए, तभी तो उनका धंधा चलेगा। इसलिए देखो, दोनों के क्षेत्र अलग अलग है। वो करते हैं कंट्रोल, हम करते हैं क्योर, और डंके की चोट पर करते हैं। आर पार की लड़ाई करके देखनी हो तो आकर के देख लो। और जो मैंने लाखों करोड़ों लोगों को ठीक किया है तो प्रमाण देख लो। एलोपैथी ने 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को परोक्ष रूप से। बाबा रामदेव, आप आयुर्वेद महान है, लेकिन एलोपैथी ने भी कई लोगों का ट्रीटमेंट करा है। अब किसी को कैंसर हो जाए, किसी को ट्यूमर हो जाए, किसी को ब्रेन हैमरेज हो जाए तो तत्काल रूप से ऑपरेशन करना पड़ता है रोकथाम के लिए। उसका इलाज आयुर्वेद में कैसे हो पाएगा तत्काल प्रभाव से? आदमी को हार्ट अटैक हो जाए तो मैं तो बोल ही रहा हूं, स्टंट डालने तो कैसे होगा? तो उसमें उसके लिए तो एलोपैथी जरूरी है। में लाखों करोड़ों लोगों की पूरी दुनिया में एलोपैथी ने जान बचाई है। इसलिए ये दो क्षेत्र मैंने विशुद्ध रूप से छोड़ रखे, कोई दुराग्रह नहीं, कोई हट नहीं, कोई दुर्भावना नहीं जी। तो ऐसे उनको भी तो दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। आयुर्वेद का, योग का, नेचुरोपैथी का, जो हमारे सनातन संस्कृति के आधारभूत तत्व, उनका उनको भी तो सम्मान करना चाहिए ना। अब ये पूरी बहुत बड़ी इसके पीछे एक ताकत खड़ी है। मैंने कहा ना, एक पूरी फार्मा इंडस्ट्री है, ड्रग माफिया पूरी दुनिया के अंदर भाई 200 लाख करोड़ का इनका कारोबार है। का षड्यंत्र हो सकता है। पसंद है कि नीम गिरो, तुलसी से लोग स्वस्थ हो जाए, फूंक मार करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करके लोग ठीक हो जाए। बाबा, आईएमए का षड्यंत्र हो सकता है, आईएमए की दुर्भावना हो सकती है, आपके मन में वो नहीं था लेकिन आपने बोल दिया। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो आपको चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में भी उन्होंने काफी चीजों को क्लैरिटी के साथ लिखा, जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला कि कुल मिलाकर आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी के डॉक्टर वो रह चुके हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन ने बोला, उन्होंने भी आपको आपके बयान पर खेद जताने के लिए कहा। आप इसको कैसे लेते हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मैंने खेद जता दिया। देखो, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के ऊपर भी अनावश्यक दबाव भी डालते रहते बीच बीच में। ये तो माने इन्हीं आईएमए के डॉक्टर्स ने कोरोना को कुंभ से जोड़कर के कहा कि कुंभ इज द बिगेस्ट स्प्रेडर ऑफ कोरोना। इन्होंने तो, इन आईएमए के डॉक्टरों ने मोदी जी की तुलना हिटलर से करके, इन्हीं डॉक्टरों ने भारत का किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में
मतलब इंडियन वेरिएंट को जो है वो मोदी